Please help me welcome Shafaat Ali. सेलिब्रिटीज की कॉपी कर लेते हैं, तो इसमें आप टेक्निक क्या इस्तेमाल करते हैं? इसकी सारी वर्किंग बाथरूम में होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाभी सुन रही होती है अंदर से कि यार वो दरवाजे मार रही होती है, बस करो 20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से आप मैरिड भी हैं, तो आपकी वाइफ आप पे शक तो नहीं करती? शादी के 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है हनीमून फेज, जिसके अंदर मियां बीवी को अपने एक दूसरे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा होता। दूसरा होता है मशकूक फेज, जिसके अंदर शौहर सिर्फ जलील होता है। तीसरा है हैप्पीली एवर आफ्टर फेज, जिसके अंदर एक दूसरे की शक्ल जहर लगती है बट बैठना पड़ता है एक दूसरे के साथ। हमारी इंडस्ट्री में मशहूर है कि हर हीरो के अंदर एक थोड़ा सा शाहरुख खान है। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सब लोग सेट है? पढ़ाई सही अच्छी जा रही है? मोहल्ला साफ रखा हुआ है? सो दैट्स वेरी गुड टू नो। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को इग्नोर नहीं कर रही थी, मैं अपने मोहल्ले वालों से बात कर रही थी। एज यू गाइस नो कि हमारी अब एक ऑडियंस आ गई है जो इस सेट के पीछे जो मोहल्ला बना हुआ है उसमें वो रहते हैं सब। आपने नोट किया होगा कि आज के जो हमारे मोहल्ले वाले हैं वो सारे यंग लोग हैं, because we have somebody really young and successful over here who entertains the youth of Pakistan as well as everybody else. This guy is so much fun to be around and he's so multi-talented. अक्सर कहते हैं कि मिमिक्री करना किसी की शायद बड़ी आसान चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है। All the fine actors are great mimics. कॉमेडी करना on the spot, हाजिर जवाब होना लगता आसान है, लेकिन इस सब चीज़ों में कितना टैलेंट लगता है, कितनी मेहनत लगती है, इसका आप सोच भी नहीं सकते। So to let us know all about this, please help me welcome Shafaat Ali. Where are you? Where are you? Hi, what's up? Assalamu alaikum, how are you? Good to see you. शफात, आज हमारे जो मोहल्ले वाले हैं वो यंग मोहल्ले वाले हैं। वाह वाह। मैं तो यहाँ सनग्लासेस एक वजह से लगा के हैं, लेकिन जो यहाँ पे एक बंदा मौजूद है मेरे सामने, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे सर रहनुमाई हासिल करूं। मुझे बताएं सर कि फैशन सेंस आपके अंदर माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, तो आप मतलब सुना है आपने एक खातून होती है वो उनको फैशन डिजाइनर ज्यादा पसंद नहीं है आजकल, आयशा उमर के सामने वो आई थी। हाँ जी वो मैं जानना मैंने कहा भाईजान कोई है फैशन सेंस का आजकल माहौल सही चल रहा है? आई थिंक यू लुक वेरी कौन है आपका एडवाइजर? अभी तक तो सर ऐसा है कि जो पहले पुराना फैशन सेंस था तो अब वो न्यू इन हो गया। अच्छा, पुराना फैशन सेंस चला गया, न्यू इन, तो आप बड़े होके HSY बनेंगे? नहीं, उनसे बेहतर इंशाल्लाह। No, but I like this look. It's a cool look. मजे किया। हमारा cool इलाका है। यार बहुत अमेजिंग, बहुत मजा आया, बेहतरीन बेहतरीन बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। यार चाय तो मंगा लेते हैं, चाय ला के दे भाई। अच्छा ये वैसे मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होगा, मैं जरा यहाँ पे ऐसे जरा चौड़ा होके बैठूं ना, ऐसे जरा कैजुअल माहौल। हाँ, और सुना कैसी आप ठीक ठाक है? ऑल इज वेल। शफात, why you know जब आप फनी नहीं भी हो रहे हो तो you're funny. यार I don't know why that is. Sometimes I just sit with you and I laugh. यार ये देखिए, मुझे नहीं पता ये क्या मसला है लोगों का। मैं अक्सर लोगों को सजेस्ट कर चुका हूँ कि आप जाएं किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। Why you just laughing with me? You're funny. मैं तो सीरियस बात कर रहा हूँ ना, मतलब मैं ऐसी हूँ कि बैठ गया इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्यों भाई? Wait, अच्छा why you know people say कि okay लोग कहते हैं कि अक्सर जो लोग एक बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करते हैं वो अपनी किसी और चीज को कवर करने के लिए करते हैं, लाइक पीपल हु यूज्ड टू मे बी ओवरवेट, वो शायद कहा जाता है, मैं नहीं कह रही, पर कहते हैं कि यू नो आई यूज्ड टू बी, मैंने अमेरिका के शोज वगैरह में बड़ा देखा है कि आई एम फनी बिकॉज़ आई यूज्ड टू बी फैट। आई डोंट नो, सो खैर वर यू? नो, नेवर। ओके, वर यू लाइक अ शाय किड हु वुड कवर इट अप बाय बीइंग? नेवर। मैं एक बड़ा, मतलब शायद तो हर बच्चे ही होता है बचपन में मेहमानों के सामने आ रही ही करके, वो वाली है कैफियत होती है, लेकिन ऑलवेज ब्लड, कभी स्टेज फ्राइट, कोई कुछ आइस ब्रेकर किस चीज का नाम है कभी पता ही नहीं। वर यू ऑलवेज द फनी गाय इन क्लास? सॉर्ट ऑफ, यस, कभी कभी यस, हाँ कभी कभी नहीं, कभी कभी मुझसे भी चीते होते थे कुछ ज्यादा, वो आजकल माशाल्लाह बेरोजगार है जो मुझसे होते थे। तो फिर कैसे ज्वाइन किया शोबिज? ये हाँ, कैसे ज्वाइन किया? मैं लिखने लिखाने में पड़ गया था और 4-man शो शुरू हुआ 2006 23 मार्च,
और मैं उस शो का बड़ा जबरदस्त व्यूअर था। फिर ऑर्किड पे मेरी ऑलरेडी 2 बंदों से दोस्ती थी, उन्होंने ऑर्किड यहाँ ओह यस ऑर्किड, वो वो उसमें पता चला कि भाई ये जो जिस बंदे से मैं स्क्रैप्स कर रहा होता हूँ, स्क्रैप्स होते थे ऑर्किड पे, ऑर्किड के तो स्क्रैप्स कर रहा होता हूँ, वो बंदा जो है वो तो आज टीवी पे प्रोड्यूसर है। फिर एक और लिंक बना, एक साहब है परवेज इश्तियाक साहब, वो मेरे भाई को जानते थे और उन्होंने पूछा कि यार ये जो बंदा है, ये जो आवाज कर रहा है, ये जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, तुम्हारा भाई है? उन्होंने कहा यार उसका नंबर दो, एंड दैट्स हाउ वी कनेक्टेड। ओके, और उसके बाद से एवर सिंस, पहले 4-man शो लिखते रहे। मुझे भी कैपुचिनो ला देना शुगर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा ये चल रहा है, अरे क्या बात है, जबरदस्त। ये ऐसे होते हैं ना खुले आम कैजुअल शो, मजा आता है इसका, चिल। तो वो वहां से होते होते फिर मेरे दादा का ख्वाब भी था कि मेरा बेटा बड़ा हो के पोता जो है वो मेरा मुल्क का नाम रोशन करे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, जिसके बाद मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना अब शोबिस को फुल टाइम ज्वाइन कर लिया जाए। तो लिहाजा उसके बाद मैंने 4-man शो जो है वो ज्वाइन किया एज अ राइटर। अच्छा, यू weren't in the front? नहीं, अच्छा, मैं फ्रंट में वो थोड़ा, मेरा ख्याल में हार्डली 4-5 एपिसोड्स में आया, लेकिन आई यूज्ड टू राइट और वॉइस ओवर्स देता था। अच्छा, और वो करते फिर उसके बाद हमने जियो पे BNN शुरू हुआ। फिर BNN में मैं दोनों काम कर रहा था, लिख भी रहा था, ये भी कर रहा था। फिर उसके बाद लाइक इट वेंट ऑन एंड शिफात, ये जो कॉमेडी का स्विच है, ये ऑन होता है जब कैमरास होते हैं या जब ऑडियंस होती है, या ये फिर तब ऑन होता है? इज इट ऑलवेज ऑन? आई थिंक ये तब ऑन होता है कि जब किसी कोई बताता है कि भाई आपका स्विच ऑन हुआ है। अदरवाइज नहीं पता चलता है, क्योंकि मैं संजीदा बात कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं बहुत फिलोसॉफिकल बात कर रहा होता हूँ, बट लोग कहते हैं यार दिस इज सो फनी, लोग कहते हैं दिस इज सो फनी, बट you ये तो awkward है, like being the funny guy? Yeah, at times yes, because your humor is not stupid, your humor is intelligent. Thank you, so ये फिर भी आप thank you Talanjum, you would agree, right? नहीं, आपकी बड़ी पढ़ी लिखी और हाजिर दिमाग ह्यूमर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कभी आए मेरे शो पे? आपने कभी शो नहीं अटेंड किया? आपने कभी बुलाया? ओह यस, हाँ, पासेस होते हैं। What inspired you to do this? कोई एक ऐसा कोई कमेडियन है या कोई है जिससे आप, I can see you emulating like John Oliver or somebody, I don't know. कभी भी नहीं, no never। मोइन अख्तर साहब, मोइन अख्तर एंड मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, दिस इज डिजाइन्ड बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मोइन अख्तर। और मैं बाज़ वक़्त कोशिश करता हूँ कि मैं स्टेज पे भी जो एक्ट कर रहा हूँ वो भी मोइन अख्तर साहब के ही जैसा हो। जब आप किसी से इंस्पायर्ड होते हैं ना, तो वो इंसान आपके काम में दिखता है। You will always, you know, somebody, I wish हाथी के पैर में मेरा इतना सा वो पैर भी छोटा सा, और उसमें वो पैं वाला जूता भी लगा हुआ है ना, पैं जिसमें से आवाज आती है। सो वो बहुत बड़ा, मुझे 200 साल चाहिए। एंड जावेद जाफरी इंडिया में, सो क्योंकि जावेद जाफरी इज, यू नो, ही क्रिएट्स ह्यूमर विद हिज वॉइस, ही इज सो फ्लेक्सिबल, ही इज सो वर्सेटाइल। उनके पास इतनी रेंज है, he can adapt into anything, literally anything. You know, you are reminding me of him a little bit. I don't know why. अब आपने कह दिया, so the way you're, I don't know why. But no, he's a very talented man. You have been, कितने साल हो गए काम करते हुए? 19 साल. This is 19th year. 19th year. Yeah. कितने साल? 2006. How old are you? I'm 38. I'm turning 39 next month. So you've been working since you were like a teenager? Yeah, I was 20. I was 20 when I started. I'm so bad at math. I was 20 जब मैंने पहली दफा अपना वॉइस ओवर दिया 4-man शो, स्क्रिप्ट दिया जब मैंने अपना पहली दफा आज टीवी पे। अलग तरीके से जाफरी साहब होते थे, उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंटरी लिखने का कहा था और मैंने उनके साथ स्क्रिप्ट शेयर किया। I was 19. You're a baby. Look at this. You've been around. So तब से ले, you're still a baby. तब से लेके अब तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस है जिसको आप कहें कि दिस वाज माय बेस्ट परफॉर्मेंस? बहुत सारे शोज होते हैं, यूजुअली कॉर्पोरेट शोज होते हैं ना, वो अपनी चीजें जो हैं वो ज्यादा पब्लिक नहीं करते, लेकिन बास शोज ऐसे होते हैं जो आपको रियली फॉरएवर हो जाते हैं। और मुझे ज्यादा मजा तब आता है जब कोई ऐसा शो मिले जिसमें बहुत सारे मुल्कों के लोग बैठे हों। तो अभी चंद हफ्ते पहले एक हमने शो किया इस्लामाबाद में, रात का ओपन एयर थिएटर, एम्पी थिएटर में हम बैठे हुए थे रावल झील के किनारे, और एंड मेरे सामने जो ऑडियंस थी उसमें पाकिस्तानी भी थे, उसमें पर्शियंस भी थे, उसमें इटालियंस भी थे, उसमें स्विस भी थे। एक बड़ी कॉर्पोरेट फर्म का कोई एनुअल सेल समथिंग लाइक था, एंड आई वाज देयर फॉर 2.5 hours। और 2.5 घंटे, मैंने इस जिंदगी में इससे बड़ा स्टैंड अप नहीं किया था, लेकिन 2.5 घंटे वहां पे जो कुछ हुआ, आई थिंक मुझे लगता है दैट वाज माय बेस्ट।
लेकिन वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली Yeah, बात yeah. है। So God, I wish I'd been there. फिर आपको किसी कॉर्पोरेट शो के लिए बुक करना चाहिए। हाँ, बल्कि I'll maybe give we you my can do number. something. I have your number, but I'll do something of the sort because मेरे in-laws आधे सारे बाहर के हैं ना, तो Oh, उनके साथ yes, बड़े मजे की yes, चीजें yes, yes. कुछ हो सकती हैं। मुझे अगर कोई- ये बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे शायद क्योंकि मेरा फोर्टे इज पॉलिटिकल सैटायर Yeah. और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में एक जैसी है। पीछे एक ब्यूटी पार्लर है ऊपर इधर कहीं और उसको जो रन करती हैं आयरा। चले आप सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम साहब, I have a question for you. पूछिए पूछिए। I like politics too much, Okay. and your I military. feel sorry for you. Yeah. Don't feel sorry for that. अच्छा अच्छा। But I see that. Wait, yeah. who's your favorite politician? Kind of. I say Bilawal. Bilawal. Yeah. Are you Nice. Jali? Yeah, I can say that. So let's ask him to do हाँ, some. yeah, I have a question. आपके डोनाल्ड ट्रम्प के साथ जो एक उनके लिए जो आपने एक वायरल वीडियो बनाई बहुत ज्यादा वायरल चल रही है, अगर आपके पास उनकी कॉल आ जाती है देन व्हाट यू डू? ओह माय गॉड। आ गई कॉल। ओह माय गॉड। अच्छा सच्ची बात है, मैं डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हो जाऊंगा सीधा। घबराता नहीं हूं मैंने उसे कहना भाई बात सुन, हाँ, ये जो तुम तड़ियां लगा रहे हो ना पूरी दुनिया में, ये लगाना किसी और को। मुझे बताओ ग्रीन कार्ड दे रहे हो नहीं दे रहे हो? सीधी बात है। So, Shifat, घबराता नहीं हूं मैं किसी से। बहुत अच्छा करते। So you mimicked Donald Trump in the past? Oh my God. You just asked the most genius question ever. I'm just going to tell you, I'm not going to tell you again. I want you in the White House as my secretary. Oh my God, you're so excited you're fired. Dude, are you serious? That's what I do for a living, dude. But you're really good at it. Okay, on that note, we'll take a break. We'll be right back. Don't go anywhere. You're not like, okay. Welcome back to After Hours. अब मुझे बताएं कि आपकी सबसे annoying habit क्या है? मेरी अनोइंग हैबिट ये है कि मेरे पास I'm a pool of most useless information you can find ever on anywhere. I'm the queen of useless information. Oh, then welcome to the Chale, club. you tell me something and I'll tell you something. Okay, let's have fine. it. बिरयानी कहाँ से आई? Why biryani is biryani? Why is biryani? So biryan in Persian is something fried. But there is no anything fried in biryani. Yeah. Then why it is biryani? Because when, as the legend goes, कि एक पर्शियन प्रिंसेस वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, वो यहाँ लाहौर में आई, लाहौर से फिर वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली में जब वो रॉयल कोर्ट में आई तो बादशाह के नजदीक आने के लिए शी हैड टू इम्प्रेस हिम। Okay. और वो बड़ी जबरदस्त निशानाबाज, घुड़सवार, तलवार उसको चलानी आती। और एक वो चीज होती थी, वे जब बादशाह जो है आपको एक क्यूरी भेजता था, ज़ाहिर SMS व्हाट्सएप तो था नहीं, तो वो भेजता था आपको एक शेर, वो एक मिसरा भेजता था। अच्छा। और आप उस मिसरे के जवाब में एक और मिसरा भेजते थे। और दैट्स हाउ दे यूज्ड टू एडमायर ईच अदर्स इंटेलेक्ट। सो उसमें एक आ गया जनाब मरहला के बादशाह को कुछ खिलाना है, बट बादशाह लाइक्स राइस, सो उसको क्या खिलाया जाए? सो शी केम अप विद द रेसिपी ऑफ ब्रिंज ईरान। ब्रिंज मींस राइस, ईरान इज ईरान, सो ब्रिंज ईरानी, which later on became biryani. Brinj Irani biryani. Yes, the most useless information ever. Thank you. I think that was great information. Oh really? I think it was beautiful, and now I know. I'm sorry to आप सब नहीं, देखने वालों मुझे के I मैंने 5 मिनट love बर्बाद किए। trivia. Okay, I'll tell you something. सूरज की रोशनी असल में is not yellow or orange जिस तरह की हमें दिखती है. It's pure white. Yes. अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उसकी क्लिप्स देखें तो वो सफेद होती है। हमारा एटमॉस्फेयर और उसमें जो पार्टिकल्स, डस्ट और वो जो भी एटमॉस्फेयर हमारा सारा, वो उसका कलर बदल देता है। क्या बात? इसीलिए when there's a sunset and sunrise, it's a different color and it's खैर, that's my. क्या बात? वाह वाह वाह। मेरे पास निहारी का भी ट्रिविया, मेरे पास बहुत ट्रिवियाज है। ओके, वेरी नाइस। अभी आपने ईरान जिस तरह बोला, आई एम हाफ फारसी बट आई डोंट स्पीक इट, जीन्स वाइज मैं हूँ। डू यू स्पीक फारसी? या इट्स माय मदर लैंग्वेज, मादरी जुबान। मेरी भी टेक्निकली है लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ। सो व्हाट एल्स कैन यू स्पीक? व्हाट आर द लैंग्वेजेस? पश्तो, फारसी, a little bit Arabic, English, Urdu, Punjabi, Saraiki, yes. So सराइकी भी। कैन यू स्पीक सिंधी?
यहाँ रह Not के really. सिंधी नहीं? Not really. Are you from Lahore? No, I'm from Peshawar. You're from Peshawar. Can I test your आपका language trivia थोड़ा सा? Try it. Okay, मैं आपको कोई sentence देती हूँ. आपने मुझे फारसी में सुनाना है. अगर आप कहें कि कुक ने मेरा खाना खराब कर दिया. कुक होता है खानसामा, खाना खराब कर दिया. अच्छा, खाना जो है ये हम लोग नान जो है उसको बोलते हैं ना, वो तंदूर की रोटी को. बट नान इज लाइक लंच. लंच डिनर सारे नान होते हैं. या खानसामा नौ ने खराब कर दा. खानसामा नौ ने खराब कर दा. It sounds so pretty. It does really. That sounds really pretty. लेकिन Persian Can is you like say it in Pashto? कुक को क्या कहते हैं? No, can you say something else in Pashto? आप कहते हैं उष्णा का शो बहुत जबरदस्त है. Okay. उष्णा का शो बहुत जबरदस्त है. ग्रानो कतुन को my dear viewers, द उष्णा चुकुम प्रोग्राम जारी कर दी. ढेर जबरदस्त ढेर खिस्ता प्रोग्राम. ये आई थिंक मैं एज एन इंट्रो भी यूज कर सकती हूँ. इसी बहाने आपसे क्या बात होती है. ग्रानो कतुन को, ये ग्रानो कतुन को याद रखना आप. ग्रानो कतुन को. ग्रानो कतुन को. ग्रानो कतुन को. अच्छा, कतुन को आर द व्यूअर्स. ग्रानो कतुन को. क्राउड, राइट. Oh, ग्रानो कतुन को. I like this. Very nice. You're very impressive, शफात. Thank you. ग्रानो कतुन को. अभी हम हमारे मोहल्ले वालों से कुछ सवाल लेंगे. गाइस, किसी ने कोई सवाल पूछना है? अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप इतने मशहूर सेलिब्रिटी हैं और माशाल्लाह से आप मैरिड भी हैं, तो आपकी वाइफ आप पे शक तो नहीं करती? अच्छा देखिए, शादी के 2 फेजेस होते हैं. पहला होता है, बल्कि 3 फेजेस होते हैं. पहला होता है हनीमून फेज, जिसके अंदर मियाँ बीवी को अपने एक दूसरे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा होता. दूसरा होता है मशकूक फेज, जिसके अंदर शौहर सिर्फ जलील होता है. ठीक है. और तीसरा है हैप्पीली एवर आफ्टर फेज, जिसके अंदर एक दूसरे की शक्ल जहर लगती है बट बैठना पड़ता है एक दूसरे के साथ. So, मुझे लगता है लेकिन इन तीनों फेजेस में एक चीज कांस्टेंट है, शौहर जलील होता रहता है. तो मेरा अभी जो है मेरे ख्याल में हैप्पीली एवर आफ्टर वाला फेज चल रहा है. तो इट्स गोइंग फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. शौहर जो होते लाइक कितने वैसे विक्टिम्स होते हैं आप लोग हैं? इतना आप लोग फुल विक्टिम. हम बेचारे बीवी, मुझे अपने हस्बैंड पे ना मैं कहीं और का गुस्सा याद because he's also like it's always my fault and it's always this. शौहर नहीं जलील होते, बीवियां put up with a lot. But I love my husband, he's the best. हमारा अगला सवाल है शफात के लिए तला अंजुम से. हाँ जी तला. अच्छा, वैसे तला अंजुम कम और मोहसिन अब्बास हैदर भी आ रहा है. Oh yes. ये हाँ, एक स्टॉप पहले उतर गया ये. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ कि आप हैं कौन. बड़ी मेहरबानी आपकी. और दूसरी बात ये, मैंने बोला मैं आ गया हूँ, कुछ ना कुछ करके ही जाऊँ यहाँ से. हाँ. आपसे एक सवाल करना था मैंने. तुम जहाँ जाते कुछ कर रहे थे. हाँ सर, कुछ ना कुछ कर देता. मत किया करो ऐसे. सर सवाल ये है मेरा आपसे कि दुनिया में किस सेलिब्रिटी को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते हैं? सेलिब्रिटी पसंद करना मेरे ख्याल में खाली अपीयरेंस वाइज नहीं होता. मेरा ये भी होना चाहिए कि आप किसी से इंस्पिरेशन लेते हो. तो मैं ज्यादातर इंस्पिरेशन लेता हूँ एथलीट से, और ये जो हमारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं. एक्टर्स में जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो टीरेक्स है वो शाहरुख खान है. शाहरुख खान ने जिंदगी में एक चीज सिखाई है कि अगर आपने अपने खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करना है तो उनके साथ जाकर लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है. अपना काम इतना इंप्रूव कर दें कि उनका मुंह बंद हो जाए. और ये मेरी जिंदगी का मंत्र है. ये तो लर्न फ्रॉम, मुझे मतलब एक्टिंग वैक्टिंग वो अलग चीज है. और एथलीट्स में अगर आप हमारे एथलीट्स को देखें जिन लोगों ने काम किया है, तो वो जिस माहौल से उठते हैं, जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से जाता है, आपको ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है. मैं एक बंदे के एक हाथ की बात नहीं कर रहा, किसी ने गोल्ड मेडल जीता, सब बराबर होते हैं. लेकिन जिस तरह से वो मेहनत करते हैं और जिस मकाम तक जाने के लिए, वो 1 मिनट का होता है उनका वो पूरा करियर. लेकिन अगर वो 1 मिनट उनको मिल जाता है तो उसके पीछे उनकी 15-16 साल की मेहनत जस्टिफाई हो जाती है. थैंक यू. Can you हमारी इंडस्ट्री में मशहूर है कि हर हीरो के अंदर एक थोड़ा सा शाहरुख खान है. हाँ, थोड़ा ज्यादा भी होता है किसी में. Yes. हाँ. I heard it when I said it. ठीक है. मतलब हर हीरो की एक्टिंग में. अच्छा, मैं नहीं डाल रही अल्फाज को, बाद में ये ना कि मैंने इनके अल्फाज ध्यान में डाले, ये खुद कह रही है. हाँ, कल को पता चले साइड लोधी मेरे पे आ जाए.
मैंने नाम अच्छा नहीं मैं इसलिए पहले कह रहा हूँ डिस्क्लेमर। मेरे ऑपोजिट जो आते हैं कई दफा उनमें से एक शाहरुख खान की कोई झलक आ जाती है। आप मिमिक्री शाहरुख खान की कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इतनी अच्छी कर सकते हैं, मुझे पता आप कर सकते हैं, वो इतनी अगर अच्छी करते हैं तो आपकी शाहरुख खान तो कहीं और ही। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। गुजरात की हवाओं में धंधा ऐसा है, मुझे तो पकड़ लोगे, इस धंधे का क्या करोगे? Even the laugh. Exact. Well done, शफात। You know, बंदा एक की कोई अच्छी मिमिक्री कर लेता है, एक दो लोगों की कर लेता है। You can literally, जब आपने किसी की मिमिक्री करनी होती है, आप उनको कैसे स्टडी करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं? SRK बता देता हूँ, और इस तरह के 122 कैरेक्टर्स हैं, तो जस्ट इमेजिन किसके ऊपर कितना काम हुआ होगा। एक अवार्ड शो हो रहा था, मुझे उसमें जो उसकी ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने कहा कि यार आई वांट यू एंड माहिरा टू कम टुगेदर, और वो रईस आ रही थी उन दिनों में, तो मैं चाह रही हूँ कि तुम जो हो ना SRK बन के एंट्री दो, यार एक्चुअल आएगा नहीं, बट वी विल यू नो नॉक ऑफ विद दैट। मैंने कहा जी दैट्स अमेजिंग आइडिया, कैन यू डू इट? मैं उस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था एंड आई वाज टेकिंग अ फ्लाइट टू KL। मैंने कहा टॉक टू यू आफ्टर लाइक 7 hours। 7 घंटे बाद बात होगी, मैं अभी फ्लाइट पे जा रहा हूँ, और उस फ्लाइट भी PIA की थी, तो सवाल ही पता 6-7 साल पहले की, 8 साल पहले की बात पूरी। अच्छा, मैंने उसी वक्त वो क्लिप निकाल के YouTube पे डाउनलोड किया, और 7 घंटे 5.5 घंटे मैं फ्लाइट पे वो डायलॉग सुनता रहा एंड आई ट्राइड टू रेज माय वॉइस, मेरा वोकल कॉर्ड के उस लेवल पे आए। मैं उसके लिए कॉफी पीता रहा, ब्लैक कॉफी पीता रहा। 7 घंटे ये चलता रहा। एक कैरेक्टर पे 1 साल भी लगाया मैंने। सो इट गोज ऑन लाइक दिस। और बाय द टाइम मैं अपने होटल पे चेक इन किया KL में, तो मैं शाहरुख खान बन चुका था मुकम्मल। That's amazing. तो ये वो एथलीट्स वाला ना, जो एथलीट का वो 1 सेकंड होता है ना, उसके पीछे जो कहानी होती है वो किसी को नहीं पता होती। तो एथलीट्स से इंस्पिरेशन लेनी है कि वो कैसे काम किसी भी ग्रेट परफॉर्मर से इंस्पिरेशन ले लें। बियॉन्से ने जो कोचेला की परफॉर्मेंस की, took her 2 years to do a 2-hour show. 2 years for a 2-hour show. और वो परफॉर्मेंस, लेकिन it's known as Beachella. You know, that's how you do it. अब देखिए, we're talking about, हम peaks की बात कर रहे हैं, appreciation की। कभी कुछ embarrassing किया है? कोई embarrassing moment है जो थोड़ी होते हैं? अगर कोई बंदा ये कहता है ना, कोई ऐसी cringe जो बस याद रहे। आप जब स्टैंड अप करते हैं तो आप लोगों के, ऐसा नहीं होता कि आप स्टेज पे चढ़ो लोग पागल हो गए, वो ऐसा नहीं होता, हम इतने बड़े भी नहीं हैं। सो स्पेशली जब आप मुल्क से बाहर होते हैं तो आप बहुत वल्नरेबल होते हैं। वो बड़ा माचिज्मो बड़ा फील होता है, हाँ यार मैं मैनहट्टन में स्टैंड अप कर रहा हूँ, बॉय क्या बात है मेरी, मैं ब्रॉडवे पे खड़ा हूँ, कमाल हो। लेकिन आप ना दिल मतलब घबरा रहा होता है, आप कब आ रहे होते हैं, और अगर उसमें कोई 2-4 लोग वॉकआउट कर जाए, भले जो भी हो, गोरे हो, देसी हो, फिलिपिनोज हो, कोई भी हो, आपको लगता है वो कितने दिन दिमाग से नहीं क्या कह रहे हैं कि ये क्यों हुआ ऐसा। अभी रिसेंटली मैं सितंबर में था US में, मैंने 9 शोज किए वहां पे, और एक शो में इसी तरह एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया। मैं 2 महीने बाहर नहीं आया उस चीज से, मुझे वो इतना ट्रॉमा। तो उसके बाद बैक टू बैक शोज चले जा रहे थे, मैं शोज कर रहा था, लेकिन मैं उस चीज की वजह से आई वाज नॉट एबल टू फोकस। कुछ लोगों को बुरा लग गया, उन्होंने पहले हैकलिंग की एंड देन दे वॉकड आउट, लेकिन मेरे जहन पे वो चिपक गया। और यू आर दैट सेंसिटिव। हाँ, जाहिर है, आप जब पॉलिटिकल सैटायर करते हैं तो आपको प्रोन होना पड़ता है चीजों में। नहीं, एज एन आर्टिस्ट योर दिल पे लगती हैं बातें। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन। आप अगर सेंसिटिव नहीं है तो आप कॉमेडियन कैसे हो सकते हैं? बिकॉज आपने तो हर चीज को 2 लेयर डीप जाके देखना है ना। ओके, व्हाट्स द स्केरियस्ट पर्सन दैट यू हैव मिमिक्ड? या आपने पॉलिटिकल सैटायर किया और आपको थोड़ा सा लगा कि ट्रबल में पड़ सकता हूँ? टीवी पे बता दूं। हाँ, बट हम ये तो नहीं कह रहे कि आप ट्रबल में पड़े। हम उनका थ्रेट जाहिर नहीं करेंगे। बहुत सारे हैं, एक नहीं, बहुत सारे। Really? बहुत सारे। Really? और कुछ लोग तो चले वो कौन सी पार्टी से डर ज्यादा लगता है? PTI से, क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत वो है ना, लाइक ओह माय गॉड, बहुत हार्डकोर है। बट मैंने वो तो उनके फॉलोअर्स हैं। पार्टी लीडर्स में से कौन सी पार्टी से डर लगता है? जो बंदा आयरन थ्रोन पे बैठता है ना उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है ना वो आ जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने जब सामने मुझे खड़ा किया और उन्होंने कहा कि जी आप आ जाएं स्टेज पे, और वो साथ खड़े हुए थे, और दिस वाज नॉट स्क्रिप्टेड, कुछ नहीं था ऐसा, क्योंकि
होना ये था कि हमने पाकिस्तानी ओलंपिक टीम को हमने गुड बाय कहना था और मैंने एक हल्का सा स्टैंड अप करना था, वो मैंने करके फारिग हो चुका था, नीचे बैठा हुआ था और मियाँ साहब ने कहा इधर आ जाए। और उस वक्त जो मुझे खौफ तारी हुआ था, मैं जिंदगी में कभी इतना नहीं घबराया। आपने कहा क्या? जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। तो उससे पहले YouTube खोले भाई, मुझे दिखाए मैं किस दुनिया में रह रही हूँ। उससे पहले हुआ ये कि जब मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे तो एक इशू गया कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट और डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स होती थी वो अभी तक रिज्यूम नहीं हुई, तो आपने पिछले साल अनाउंस किया था आप उसको रिज्यूम करें। मियाँ साहब गए, मियाँ साहब ने राना मशहूद को कहा कि आप जो है ये एक हफ्ते में कर दें और इस पे मुझे रिपोर्ट दें, और ये करके वो बात आगे निकल गई और उन्होंने 2-4 और बातें कर दी। अच्छा जब मैं गया तो मेरे पास और कुछ था नहीं, मैंने राना साहब को कहा राना साहब आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते के बाद अगर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स रिज्यूम नहीं हुई तो आपसे किसी और मौजू पर बात होगी। स्पोर्ट्स लगा के अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मियाँ साहब जो है ना, मैं पीछे मुड़ूंगा तो वो उनकी शक्ल बनी होगी, वो पीछे मुझे टैप करें। वेरी गुड बहुत सी बात है। Can you do चाहत फतेह? Hey, do you know that song? वो जो कौन सा है अभी, बदोबदी? यार ये पता है मेरे इस पे एतराज है, मैं वॉकआउट कर जाऊंगा। क्यों? चाहत फतेह अली खान मतलब मेरे उस्ताद हैं, आप उनका इतनी बेअदबी से नाम कैसे ले सकती हैं? चाहत अली खान साहब। हाँ चाहत फतेह अली खान साहब, पूरा नाम ले। फतेह अली खान साहब। हाँ आप उनका पूरा नाम ले सही और अदब से। Can I hear some बदोबदी? अस्सलाम वालेकुम all the way from Austria। इनके हस्बैंड के हाथ में भी डंडा है जिससे वो बाल को शाट लगाता है। That's so good. That's so amazing. मैंने भी गाना शुरू नहीं किया, आपने पहले। आप गाते भी हैं? Sorry, गा। उस्ताद का जिक्र कर रहा हूँ तो जरा अदब तमीज़ से, सब लोग हंसता नहीं है किसी ने, तमीज़ के साथ। तो ये जो झंडा है तिक 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 तक तिक तिक, यार भाई लाफिंग, इट्स नॉट अ जोक। इसमें डंडा है बदोबदी बदोबदी बदोबदी। इसी बात को हम ब्रेक लेते हैं। Welcome back to After Hours। हम बात कर रहे हैं with the very talented शफात अली, just like talent से भरी हुई दुकान। Thank you। दुकान talent। दुकान। We have a question from शफात भाई से और उष्णा जी से। ये मेरा सवाल है कि मेरी मामा कहती हैं कि जो मीडिया पे जो काम करते हैं तो उनको इतने पैसे नहीं मिलते, क्या ये बात सच है? आपकी मामा वो मतलब CID में काम करती है, ACP प्रद्युम्न है आपके वालिद का। कैसे आपको इतनी, ये अंदर की बात है, ये बिल्कुल अंदर की बात है, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, बिल्कुल ऐसे ही है। लोग जो कहते हैं ना कि जी आप शोबिज में आ जाओ, पैसे ये मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो ऐसा कोई सीन नहीं होता। आप पूरा साल फिल्म करो, आखिर में आपको 3 लाख रुपए पकड़ा देते हैं, ये लो भाई तुम्हारे 12 महीने की मेहनत वसूल हो गई, जाओ मजे करो। जब आप डिवाइड करते हैं कुछ नहीं बचता आपके पास। इस वक्त ना पाकिस्तान में मेरे अपनी कैलकुलेशन है, मुझे नहीं पता हाउ ट्रू इज दैट, कि अगर अय्याशी का कोई स्टैंडर्ड है ना, यानी जो कहते हैं मुतवसत तबके से ऊपर के जो लोग हैं वो है 5 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर वाले। हालांकि मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है 5 लाख रुपए में भी गुजारा करना मुतवसत तबके के लिए, लेकिन अगर आप जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं उनका परसेंटेज लें तो मेरे ख्याल में शायद 1% ही होंगे जो कि 5 से ऊपर कमा रहे होंगे। बाकी सब लोग, ऑल ऑफ देम, उनके लिए ये एक स्ट्रगल है। रोजाना शूट, सुबह 10 से रात 10 तक की शूट, और उसके बाद चेक्स का इंतजार, और फिर वो चेक्स का इंतजार, मतलब वो लगता बड़ा क्रिएटिव प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअली इट्स जस्ट लाइक एनी अदर सेक्टर इन पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान में बाकी सारे सेक्टर्स का हाल है, वही इस सेक्टर का भी हाल है। क्योंकि हमें रॉयल्टीज नहीं मिलती पाकिस्तान में, तो अनफॉर्चुनेटली उनका रिटायरमेंट फिर थोड़ी सी बहुत मुश्किल है। वो एक मसला है हल्का सा। आप जो YouTube पे उसको इतने साल तक रन करते रहते हैं, अभी तक हो रहे होते हैं, वो जो एक एपिसोड के वो जो 20-20 मिलियन व्यूज हो जाते हैं, भाई आर्टिस्ट का भी उसमें से कोई 1-2 रुपए ही सही, लेकिन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो हाँ मिल जाए, कुछ होना चाहिए। वो आर्टिस्ट जिनकी सैलरी वैसे कम है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये चीज हो जाए, आई होप सो। आई विश कि जिस तरह बाकी चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं,
स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। अल्लाह माफ़ करे, झूठ नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम तो जहाँ जिस शहर में रहते हैं कराची में, वहाँ तो हर चीज़ का मतलब अल्लाह ही हाफिज़ है। आज आपने काम किया, 6 साल बाद पैसे आ रहे हैं, तो इट्स लाइक दैट। इट्स प्रीटी सैड वैसे बाय द वे। मुझे पैसे टाइम पे मिलते हैं और मुझे रॉयल्टी से कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपने चैनल्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सबके साथ। मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रही और मुझे काम मिलते आना चाहिए। We have a सवाल from our audience। हाँ जी, कौन पूछ रहा है सवाल? अस्सलाम वालेकुम। अरे मलिंगा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आप जरा साइड पे बैठे, बालों में से कोई चीज लड़ जाएगी। मुझे तो बिली जीन लग रहे हैं इस वक्त। नहीं, फुल एमजे, आई लव इट। मेरा आपसे सवाल है। हुक्म। आप मतलब इतनी सेलिब्रिटीज की कॉपी कर लेते हैं, तो इसमें आप टेक्निक क्या इस्तेमाल करते हैं? हाँ, टेक्निक में क्या मतलब, नुस्खा बताऊं? छुआरे आप करते हैं ना, तो गले से ही करते हैं। हाँ, किस तरीके से? पहले ये फोकस करते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये मेरी बैंडविड्थ में है या नहीं, यानी मेरा ऊपर का सुर कितना है, मेरा निचला सुर कितना है। तो ये पहले कीबोर्ड पे टेस्ट कर लेते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रेच में ज्यादा शोज कर रहे हैं तो गला चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से कैरेक्टर्स भी बदलने पड़ते हैं। तो जब आप एक दफा कीबोर्ड पे अपने आप को सेट कर लेते हैं कि ये मेरी रेंज आ रही है, फिर उस रेंज के हिसाब से कैरेक्टर्स लेके आते हैं। जैसे आप जब ज्यादा शोज कर लेते हैं तो आवाज में बेस आ जाती है और गला थोड़ा सा ना खराश आ जाती है, तो कैलाश खेर बड़ा अच्छा निकलता है अंदर से। है, सुनाए जरा थोड़ा सा। बन के माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं। जरा आपने शो लंबा खींच दिया है, दूसरा घंटे का भी आखिरी सीन आ गया और अब बस कुछ रहा नहीं है, अमरीश पुरी जिंदा हो जाता है। जब भी मैं कोई गोरी तितली देखता हूँ ना बहादुर, मेरे मन में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकते हैं। और वो जो एंड में तोड़ी है आवाज, हाई पिच की है, ओह माय गॉड। सो ये ना प्रोसेस है Dude. तो इस पे वर्किंग बहुत ज्यादा होती है और इसकी सारी वर्किंग बाथरूम में होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अच्छा रिवर्ब आ रहा होता है ना, आदमी उस वक्त फुल जोन में होता है। तो भाभी सुन रही होती है अंदर से कि यार वो दरवाजे मार रही होती है, बस करो 20 मिनट हो गए। मैं कहता हूँ बस 20 मिनट और। शिफात, एज मैंने कई दफा देखा है कई singers do really good mimicry, and I know you know आप ये भी करते हो because you have so much control on your voice, but you're a singer too. No, I'm barely a singer, but I think I mimic well. तो उससे थोड़ा बहुत मुझे एज मिल जाता है। कभी दिल चाहा कि आप सिंगिंग में आए या? दिल चाहा, लेकिन बेचारे सिंगर्स के साथ जो होता है और होता आया है। कैसे? मतलब अगेन वही बात है, जिस तरह एक्टिंग में वो टॉप 1% है, जो चल गए तो चल गए, इसी तरह जो है ना सिंगर। आई थिंक आपने जो अपनी नीश बनाई हुई है ना, उसमें there's nobody else, मतलब you don't have हाथी के पैर में सबका पैर हो। मोइन अख्तर साहब ने जो वॉइड छोड़ा था, आई एम ट्राइंग टू फिल इन दैट। तो अभी लकीली कोई है नहीं आसपास, हो सकता है कल को। What about acting? दिल चाहता एक्टिंग करें? एक्टिंग कोशिश की मैंने, हाँ, तो क्यों छोड़ दी? और मुझे बल्कि एक फ्लाइट पे मैं और मोहसिन तलत साथ थे, वो मुझे साथ बोल रहे हैं यार तुम्हारे पास ना बहुत रहे, मैं तुम्हारे साथ बहुत खेल सकता हूँ। वो उन्होंने बहुत मुझे बताया कि मेरे पास कितना टैलेंट है, कितना हुनर है। मैंने कहा भाई मतलब मैं काम कर, ये मेरा काम है कि मैं कैरेक्टर स्विच करता हूँ, मुझे अंदाजा है मैं निकाल सकता हूँ। तो सारी बातें आपकी एक नहीं, आप प्रोड्यूसर को कैसे समझाओगे कि मुझ में से आपने एक कैरेक्टर निकालना है जिसका एक प्रोग्रेशन है, जिसकी एक एज है, जिसके अंदर वेरिएंस है। तो ऐसा तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं, कैरेक्टर तो सीधे सीधे हैं सारे आजकल, मतलब नो ऑफेंस। नो, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। तो वो ऑब्वियसली कोई इतना सारे राइटर्स भी फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं। आई वुड डेफिनेटली राइटर्स भी इस तरह लिख रहे हैं। write something or direct something, it would be बस you would हो be, गया भाई, done हो you know, I गया, think thank you. you can do split वाला role so well because you can play so many personalities. उस तरह की कोई चीज हो ना। मेरे ख्याल में अल्लाह का लाख लाख एहसान है, एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग इट, और यहाँ बुलाने के लिए और ये सारी बातें कहने के लिए कि मैं बहुत, मुझे लगता है मेरे में पोटेंशियल है और मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं पैसों को देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ थोड़ा सा। मैं कहता हूँ पहला वाला कम में कर दे, अगले में ज्यादा दे दे। See you guys next time on After Hours. Bye.